बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ख्वाबों की ताबीर में आज हमारा टॉपिक है सुल्तान महमूद गजनवी का ख्वाब। सुल्तान महमूद गजनवी को 3 बातों के बारे में शकूक थे। उनमें से एक तो हदीस थी कि उल्मा अंबिया के वारिस होते हैं, दूसरे क़यामत के बारे में, और तीसरा शक उनका अपने बाप नासरुद्दीन सबकतगीन के बारे में था कि आया उनका ताल्लुक उनके साथ वाकई दुरुस्त है। एक दिन आप कहीं से आ रहे थे कि वो शख्स जिसने सोने का शमादान उठाया होता है वो भी आपके साथ था। महमूद गजनवी ने देखा कि एक बच्चा मदरसे में अपना सबक याद कर रहा है और मदरसा के अंदर तारीकी है। किताब की इबारत को देखने के लिए उसे रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हिंदू ताजर के चिराग के पास आता है और अपनी किताब से इबारत पढ़ता है। सुल्तान ये मंजर देखकर बड़े परेशान होते हैं, उनका दिल भर आता है और वो शम्मादान उस बच्चे को दे देते हैं। उसी शब आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, या इब्ने सबकतगीन अज़्ज़कल्लाहु फिद्दारैन कमा अज़्ज़तु वरसी। इसका तर्जुमा यूं है कि ए अमीर सबकतगीन के बेटे, अल्लाह तुझे दोनों जहानों में इज्जत दे जैसे कि तूने मेरे वारिस को इज्जत दी। इस तरह सुल्तान महमूद गजनवी के जो तीनों शक थे इस जुमले से दूर हो गए, यानी उनको बता दिया गया कि वो सबकतगीन के ही बेटे हैं। दूसरा उनका शक ये था कि उल्मा अंबिया के वारिस होते हैं, क्योंकि वो बच्चा पढ़ रहा था तो वो भी बड़ा होकर आलम बनेगा, इसलिए नबी पाक ने उसको अपना वारिस कहा। और तीसरा नबी पाक ने फरमाया कि दोनों जहानों में तुझे कामयाबी हो। तो इससे पता चलता है कि आखिरत भी है। आखिर पर दुआ है कि अल्लाह हमें ईमान की वो रोशनी अता फरमाए जिससे हमारे भी तमाम शकूक दूर हो जाएं और हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।